अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, खेल महाकुंभ में गुजरात की दिख रही है ताकत। जो संकल्प गुजरात के लोगों ने मिलकर लिया था, वो आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन रोड शो किया। रास्ते के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ पीएम को देखने के लिए जुटी। पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने किया रक्षा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन। कहा, रक्षा विश्वविद्यालय देश का गहना है। रक्षा क्षेत्र में चुनौतियां हिसाब से काम जरूरी। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। मोदी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। कल अहमदाबाद में किया था रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में दांडी साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। दांडी यात्रा के 92 साल पूरे होने पर आयोजन किया गया। होना का जो है वो अर्पण विधि आदरणीय गुरुप्रधान जी को करे। 20 मार्च के बाद हो सकता है यूपी में शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। पंकज सिंह और दयाशंकर सिंह योगी सरकार में बनाए जा सकते हैं मंत्री। नोएडा से विधायक हैं पंकज सिंह, वहीं दयाशंकर सिंह बलिया से पहली बार जीते हैं। पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं दयाशंकर। असीम अरुण का भी मंत्री बनना संभव। यूपी में बनाए जा सकते हैं 4 डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम की रेस में केशव प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चर्चा में। दिनेश शर्मा की छुट्टी हो सकती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। 21 मार्च को होगी बैठक। नए विधायकों के साथ आगे की रणनीति के लिए अखिलेश ने बुलाई है बैठक। बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद कल दिल्ली आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी होगी मुलाकात। चुनाव में मिली हार पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, गलती हुई, संगठन का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। बीजेपी पर लगाया पैसा बांटने का आरोप। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं, तो उन खामियों का हमें समीक्षा भी करनी होगी। दोबारा सत्ता में आते ही योगी सरकार एक्शन में। 50 साल से ऊपर के दागी पुलिस कर्मियों की लिस्ट तलब की। जबरन किया जाएगा रिटायर। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने की राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात। सरकार बनाने का दावा पेश किया। 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शपथ लेंगे भगवंत मान। राजभवन की जगह भगत सिंह के गांव खटकर कला में लेंगे शपथ। भगत सिंह के सपनों की आजादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। कैबिनेट अच्छी होगी, ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ एबीपी न्यूज पर बोले, चन्नी की जगह सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए था। हरीश रावत के हार पर बोले, भगवान ने न्याय किया। नवजोत सिंह सिद्धू को भी मौका दिया जाता, मैं समझता हूँ वो बेहतर साबित होते। जो बदलाव था, बदलाव की जो आंधी चली है, इस बदलाव को वो रोक सकते थे। पंजाब के सीएम दफ्तर में नया प्रधान सचिव नियुक्त। वेणु प्रसाद को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। भगवंत मान के सीएम बनने से पहले नियुक्ति हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अब हिमाचल प्रदेश में आप का जोर। नगर निगम और विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। शिमला में आज आप ने पदयात्रा निकाली। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पदयात्रा में शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने औपचारिक तौर पर सीएम पद से इस्तीफा दिया। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे प्रमोद सावंत। योगी सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। गन्ना किसानों को भुगतान में अगर 14 दिन से ज्यादा का वक्त लगता है तो ब्याज देने के फैसले पर भी मुहर लगाई जा सकती है।
ईपीएफ की ब्याज दर घटी। 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दी गई है। 2020-21 में ये दर 8.5 थी। करीब 5 करोड़ लोग ईपीएफओ के सदस्य हैं। अहमदाबाद में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अगले 5 साल में 1.5 लाख युवाओं को आरएसएस से जोड़ने का लक्ष्य। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के करनाल के प्रेमनगर इलाके में बने घर पर अज्ञात युवकों ने किया पथराव। पुलिस कर रही है जांच। हाँ जी, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 7 आदमी दिखे हैं हमें। हम कार्रवाई कर रहे हैं। ओडिशा के बानपुर में विधायक की गाड़ी ग्रामीणों पर चढ़ी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक की गाड़ी पर बोला हमला। 7 पुलिसकर्मी भी घायल। कोलकाता में भीषण आग का भयानक मंजर। टेंगरा इलाके में चमड़े के गोदाम में लगी भयानक आग। जबलपुर में बाल बाल बची एयर इंडिया की यात्रियों की जान। दिल्ली से जबलपुर पहुंची फ्लाइट लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर मुरम में धंसी। श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचे इंडियन आर्मी के अफसर। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और आईजीपी विजय सिंह कश्मीर ने स्ट्रीट फूड का लिया स्वाद। जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में कल से चल रहे ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद के पाकिस्तानी कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर, लश्कर के भी 2 आतंकी ढेर और 1 आतंकी को जिंदा भी पकड़ा गया है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बीती रात झुग्गियों में लगी भयंकर आग। हादसे में 7 लोगों की गई जान। 5 एक ही परिवार के हैं। परिवार के बचे 2 सदस्य भी घायल हैं। सीएम केजरीवाल ने घटना पर जताया दुख। दोनों चले गए दीदी, गाड़ी वाले आ जाते, हमारे बच्चे बच जाते। इधर से आग, अंदर थे सर जी, सो रहे और सोने के टाइम में आग लगी, बच्चे निकाल पाए। गोकुलपुरी हादसे के पीड़ितों से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल। पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। हर बड़े आदमी की मौत पर 10 लाख, बच्चों की मौत पर 5 लाख और जिनकी झुग्गियां जली उन्हें 25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 17वें दिन भी जारी। कीव के और करीब पहुंची रूसी सेना। रूस के हमले में स्कूल, अस्पताल और मकान तबाह। भीषण बमबारी से बर्बाद हुआ यूक्रेन का निप्रो शहर। मिसाइल हमले में कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान। निप्रो शहर की एक जूता फैक्ट्री हमले का हुई शिकार। अब मलबे में हुई तब्दील। मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडोरोव के अपहरण के बाद शहर में लोगों में गुस्सा। लोग सरकारी इमारतों के बाहर इकट्ठे होकर मेयर को रिहा कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सुमी पर नहीं रुक रहा रूसी आक्रमण। रूस की फायरिंग का ये ताजा वीडियो आया सामने। लगातार दागी जा रही हैं गोलियां। जंग के बाद खंडर में बदला यूक्रेन का वोल्नोवाखा शहर। हमले में एक चर्च बुरी तरह से बर्बाद हुआ। तबाही का ये मंजर देखकर लोगों की आंखें नम हैं। यूक्रेन का निकोलेव शहर जोरदार बम धमाकों से दहला। धमाके की तस्वीरें कैमरे में कैद। बम धमाके में इमारतें हुई तबाह। हमले के बाद वीरान हुए चर्निहीव की तस्वीरें। कई इमारतें रूसी हमले में खंडर में बदल गई हैं। शहर में चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के वेनेत्सिया शहर पर हवाई हमले का खतरा। खतरे के चलते रात के अंधेरे में बजाए जा रहे हैं सायरन। रूसी टैंक कभी भी कीव में दाखिल हो सकते हैं। रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कीव के और करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेन के कीव शहर पर रूसी फौजों ने जबरदस्त हमला शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है ताजा बमबारी अब तक का सबसे जबरदस्त हमला है।
यूक्रेन के कीव इलाके में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर तैनात। युद्ध में लगातार ये हेलीकॉप्टर कई ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना के KA-52 हेलीकॉप्टर की ताजा तस्वीरें सामने आई। कीव के बाहरी इलाकों में रूसी सेना का तांडव जारी। हवाई हमले में तबाह हुए कई शहर, कहीं मलबे की तो कहीं खंडर हुई इमारतों की तस्वीरें आई सामने। रूसी सेनाओं के जबरदस्त हमलों में यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में यूक्रेन का मोस्टुन शहर खंडर जैसा नजर आ रहा है। इमारतों से धुआं निकलता नजर आ रहा है। मोस्टुन राजधानी कीव के नॉर्थ ईस्ट की ओर है। यूक्रेन पर हमला कर रही रूसी फौजों को जगह जगह पर यूक्रेनी सेना के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के काफिलों पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि मेलिटोपोल शहर के मेयर का अपहरण कर लिया गया है। मेलिटोपोल के मेयर इवान फेडोरोव रूसी फौजों का जमकर विरोध कर रहे थे। यूक्रेन से लौटे छात्र दिल्ली के रास्ते चेन्नई पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम M.K. स्टालिन ने किया स्वागत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।